कितने लोग आज वचन सीखना चाहते हैं? अपनी क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जिंदगी में जो लोग प्रेयर करते हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। कितने लोग यहां पर प्रार्थना करने वाले हैं? प्रेयर वॉरियर। जितने भी लोग प्रार्थना करने वाले हैं, आपके मुंह में प्रभु की बरकत है, आपके मुंह में प्रभु की आशीष है। शायद कुछ लोग इस चीज को महसूस नहीं करते कि मेरे अंदर प्रभु की आशीष है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना में था, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का अभिषेक मुझे छू रहा था। अनॉइंटिंग मेरे ऊपर बहुत हैवी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यीशु मसीह मेरे पास से गुजरे और उनका जो कपड़ा उन्होंने अपने कंधे पर रखा, वो कपड़ा मेरे ऐसे बदन के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर लगा। मुझे महसूस हुआ ऐसे जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था। और पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि चर्च को, कलीसिया को ये बता कि जो लोग प्रेयर करने वाले हैं उनको ये चीज मालूम नहीं, लेकिन उनके मुंह में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जिस परमेश्वर को मानते हो वो परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत महान, पावरफुल खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका हार्ट ब्लो हो जाएगा कि सचमुच जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो नॉर्मल परमेश्वर नहीं, बहुत बड़ा खुदा है। बोलो आमीन। इसलिए उसने आपको पावर्स दी हैं, आपके मुंह में परमेश्वर ने समर्थ दी है। सुनो, प्रार्थना करने वाले लोगों को आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, केयरफुल हो जाओ। आप जो भी अपने मुंह से बोलोगे वो पूरा होगा। अगर आप अच्छा बोलोगे, परमेश्वर कह रहा है वो अच्छा होगा। अगर आप बुरा बोलोगे तो वो बुरा ही होगा। एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके साथ, आइए पढ़ेंगे। नीति वचन, कहोता की किताब पंजाबी में, प्रोवर्ब इंग्लिश में, नीति वचन उसका 18 अध्याय, उसके 21 वचन में हम पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। आपने अपनी बाइबल में पढ़ा है, मेरी बाइबल में कुछ और आपकी बाइबल में कुछ और नहीं है। हर वचन में सेम, आपकी बाइबल में भी सेम वर्ड है। क्या लिखा यहां पर? वो कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपकी जीभ में परमेश्वर ने मौत और जीवन दिया है। आप अगर जीवन की बात करोगे तो लाइफ सुपरनैचुरल तरीके से आपके अंदर ट्रांसफर होना, काम करना स्टार्ट करेगी। अगर आप बैड चीजें, नेगेटिव चीजें, श्रापित चीजें अपनी जुबान से बोलोगे तो श्रापित चीजें आपके अंदर, आपकी फैमिली में काम करना स्टार्ट करेगी। सुनो, 2010 की बात बता रहा हूं। 2010 में मैं एक मीटिंग में चला गया। उस वक्त मेरी अब्रॉड की सेवकाई स्टार्ट नहीं हुई थी, शुरू नहीं हुई थी। मैं प्रचार कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं बाहर के देशों में जाकर प्रचार करूंगा। अभी मेरे पास वीजा भी नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया। और मेरे साथ मेरा एक रिश्तेदार बैठा था, वो मुझे मजाक करने लगा। बोला, तू कहां बाहर जाएगा, तू कहां बाहर जाके सेवकाई करेगा, हैं? तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन याद रखो, उसके 3 महीने बाद परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया। बोलो आमीन। कभी कभी आप स्पिरिचुअली, आत्मा में होकर कोई वचन अपने मुंह से बोलते हो और वो वचन आपकी जीवन में, आपके बच्चों की लाइफ में पूरा होता है। बोलो हालेलुया। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो, प्रभु तुझे आशीष दे, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके बच्चे को वो आशीष लगने वाली है। अगर आप अपने परिवार के लोगों को बोलने वाले हो, मेरा परिवार मेरे रिश्तेदारों में सबसे हाईली ब्लेस्ड होगा, तो आपकी फैमिली ब्लेस्ड होगी, क्योंकि आपके मुंह में प्रभु का वचन कहता है जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर आपका कोई काम अड़ा है और आप कहते हैं, अरे मैं चर्च जा रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरी तो जिंदगी ऐसे है, मैं तो घटिया इंसान हूं, मैं सारी जिंदगी गरीब ही रहूंगा।
मैं फेलियर पर्सन हूं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपने लिए खुद प्रोफेसी कर रहे हो, आप अपने लिए खुद भविष्यवाणी कर रहे हो, लेकिन वचन में लिखा आपने उल्टा करना है। आपने बोलना है मैं एक परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं, मैं एक परमेश्वर की चुनी हुई दासी हूं। शैतान तू कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मेरे कामों में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। मैं प्रोफेसी करता हूं अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ यीशु मसीह के नाम में चेंज होने के लिए जा रही है। आज चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। इतना आप परमेश्वर का नाम नहीं लेते जितना आप दुष्ट आत्मा का नाम लेते हैं। आपके पेट में दर्द होता है, आप कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। आपके सिर में दर्द होता है, आप कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। आपका थोड़ा सा भी कोई नुकसान हो जाए, आप कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च साउथ कोरिया का चर्च है, और उस पास्टर का नाम है पास्टर योंगी चो, और 10 लाख से ज्यादा उस चर्च के बिलीवर है। उस पास्टर की उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है, और वो पास्टर जब सेवकाई शुरू हुई तो 5 घंटे रोज प्रार्थना करता था। ये उसकी रूटीन थी। लेकिन जब वो एज्ड हो गया, उसकी उम्र ज्यादा हो गई, उस पास्टर के घुटनों में दर्द होने लगा। परमेश्वर के आत्मा ने पास्टर से कहा अब तेरी एज ज्यादा हो गई है, 5 घंटे प्रार्थना नहीं करना है, अपनी प्रार्थना को कम कर दे। उसने अपनी 5 घंटे की प्रार्थना को 3 घंटे में बदल दिया, क्योंकि घुटनों में प्रॉब्लम हो रही थी। जब आप 5 घंटे प्रार्थना करते हो और परमेश्वर आपको बोले कि अपनी प्रार्थना को कम कर दे, क्योंकि अब तेरे साथ मेरा रिलेशन बन चुका है, फिर आपको उस चीज को एक्सेप्ट करने में भलाई होती है। बोलो आमीन। सुनो ध्यान से, वो पास्टर ने 3 घंटे प्रार्थना की। क्या उस पास्टर के अंदर दुष्ट आत्मा है? उसके घुटने दुखते हैं, उसके शरीर में दर्द होता है, उसको दुष्ट आत्मा है? अगर एज्ड पास्टर को शुगर हो गई, क्या उसके अंदर दुष्ट आत्मा है? सुनो, जब आप दुष्ट आत्मा को दोबारा दोबारा याद करते हो, वो आपके और खींची आती है। बाइबल में क्या लिखा है? जब किसी व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो क्या करती है? स्थानों को ढूंढती है, सूखी जगहों में घूमती है, और जब वो कहीं पर स्थान नहीं पाती है, वो कहती है मैं अब वापस जाऊंगी और अपने पहले वाले घर में ही प्रवेश करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, जितने लोग आज यहां बैठे हैं, एक बार जब आपसे दुष्ट आत्मा निकल गई, अब वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर नहीं, आपके पांव के नीचे है, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कभी ये बात मत कहना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। जितना आप शैतान को याद करोगे, शैतान उतना ही आपको परेशान करेगा, आपको मेंटली अपसेट करेगा। आप बोलेगे मेरी पुआ ने कर देता, मेरे फुफ्फड़ ने कर देता, हाँ मेरे जो दुष्ट आत्मा कड्डी सी, मेरे जो फिर दुष्ट आत्मा आ गई। बाइबल में लिखा है शक करने वाला व्यक्ति समंदर के पानी की छल की तरह है, जो आती है और फिर चली जाती है। वो व्यक्ति की तरह है जिसने अपना शीशे में मुंह देखा और बाद में फिर भूल गया। इसलिए याद रखो, जो कुछ आप अपने मुंह से भूलोगे, परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करने वाले हो, वो वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे, वो वचन तुम्हारी लाइफ में पूरे होंगे। हमेशा अपने बच्चों को आशीष दो। कितनी बहनें रोज सुबह शाम अपने बच्चों को आशीष देती है? वेरी गुड। कई तो ऐसी ऐसी गालियां निकाल देंगी जो दैट इज नॉट रिलायबल, वो प्रोफेसी है, वो गालियां सही नहीं। इसलिए जब भी आप अपने मुंह से कुछ बोलते हो, याद रखो आप अपने बच्चों को प्रोफेसी करो और ब्लेसिंग दो। और प्रभु का वचन कहता है जो प्रोफेसी आप अपने बच्चों को देंगी, अपने परिवार को देंगी, वो प्रोफेसी परमेश्वर उनकी लाइफ में पूरी करेगा। मैं कभी डिस्करेज नहीं होता। लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने दो। आपका काम फेल हुआ, कभी डिस्करेज ना हो। आपके जीवन में नुकसान हुआ, कभी डिस्करेज ना हो। बिलीव करो, मुंह से अच्छे वचन बोलो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। वह हरी हरी चराहों पे मुझे ले चलता है, वह जी में जी ले आता है। सुखदाई जल के झरनों के पास अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगवाही करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। हालेलुया।
हर वचन आपके लिए भविष्यवाणी होगा। अगर आप क्रिश्चियन होकर भी श्रापित हैं, दुखी हैं, कर्सस हैं, इसका मतलब आपके जीभ के ऊपर, आपके मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं और आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ वचन क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जीभ के वश में, जीभ के वश में, जीभ के अंदर ये कंट्रोल है कि मृत्यु और जीवन वो दोनों आपके लिए प्रोड्यूस करती है, और जो उसे काम में लाना जानता है, ये एक टैलेंट है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये एक टैलेंट है, ये एक गुण है। जीभ को इस्तेमाल करना एक टैलेंट है। कई लोगों के पास आप देखोगे वो हर बात ही गाली के साथ शुरू करते हैं, हर बात में गाल, हर बात में गाली, क्योंकि उनको पता नहीं जीभ की वैल्यू क्या है। लेकिन जो कामयाब लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी जुबान का सही यूज किया और आज वो कुछ बने हुए हैं। अगर आप इस स्थान पर अगर बैठे हो, आप कुछ भी हो, आप अपनी जुबान की वजह से हो। इसलिए कभी भी आपने अपने आप को कर्सस नहीं करना, श्रापित नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीषित हूं। एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति उसका 27 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है। सबसे पहले इस वचन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूं। इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, बाइबल कहती जब वो बूढ़ा हो गया, उस समय पिता के हाथ में, एक नबी के हाथ में बरकत होती थी। जब नबी मरता था, मरने से पहले जिस व्यक्ति के ऊपर नबी हाथ रख देता था वो महान बन जाता था, उसको आशीष मिल जाती थी। इसहाक जब बूढ़ा हुआ तो उस समय के हिसाब से जो घर में सबसे बड़ा बच्चा होता था उसको पहले ब्लेसिंग मिलती थी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? घर के बड़े बच्चे को आशीष मिलती थी। इसहाक के 2 पुत्र थे, एक का नाम एसाव था, एक का नाम यकूब था। यकूब धोखेबाज था, बाइबल कहती है। उसने एसाव से पहले धोखा करके उसके बड़े होने का हक ले लिया। फिर यकूब ने और भी बहुत सारी चीटिंग्स की। अब समय आ गया कि इसहाक मरने वाला है, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, वो देख नहीं सकता है। अब इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को बरकत दे, और उसने एसाव को अपने पास बुलाकर बोला कि एसाव, मेरे लिए एक अच्छा सा मटन बना, चिकन बना, ताकि मैं मटन खाऊं और मैं तुझे आशीष दूं। उस समय के हिसाब से जो बच्चे थे मरने से पहले अपने पिता को अच्छा खाना खिलाते थे, खुश करते थे, ताकि उनका फादर उनको आशीष दे। और एसाव ने क्या किया, शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, और यकूब की मां रिबिका ने यह सुन लिया कि मेरा पति इसहाक एसाव को बरकत देने वाला है, और मैं नहीं चाहती हूं कि एसाव बरकत पाए, मैं चाहती हूं कि यकूब बरकत पाए। क्योंकि वो यकूब छोटा था इसलिए उससे ज्यादा प्यार करती थी। बाइबल कहती है उसने चोरी चोरी से यकूब को बुलाया। उसने कहा, मेरे पास आ जल्दी से, देख तेरा पिता एसाव को आशीष देने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं वो आशीष एसाव को मिले, इसलिए जल्दी जल्दी से खाना मैं पका देती हूं, तू अपने पिता के पास चला जा और सारी आशीष ले ले। और वो कहता है, मां ऐसे कैसे हो सकता है? एसाव के हाथों के ऊपर बाल हैं, उसकी स्किन के ऊपर बाल हैं, लेकिन मैं तो बालों वाला नहीं हूं। मेरा पिता मेरी आवाज को और मेरे शरीर को पहचान लेगा। उसने बोला, उसकी आंखें धुंधली है, वो कैसे पहचान सकता है? तू फटाफट से जा, खाना मैं बना देती हूं, मुझे पता उसका टेस्ट क्या है, मुझे पता है उसका फ्लेवर क्या है, मैं बना देती हूं। एसाव को आने में अभी टाइम लगेगा। रिबेका ने क्या किया, उसको खाने को बनाया और यकूब को दे दिया। और बाइबल कहती है यकूब ने वो खाना लिया और अपने पिता के पास जाकर उसको परोस दिया। और पिता ने, इसहाक ने कहा, एसाव तू बड़ी जल्दी आ गया, तुझे इतनी जल्दी शिकार मिल गया? उसने कहा, हां पिता, तेरे परमेश्वर ने मुझे दे दिया। वो बोला कि तेरी आवाज तो एसाव जैसी नहीं लगती है, तेरे हाथ, तेरा शरीर तो एसाव जैसा ही लग रहा है। हाँ, वो बाल मैं महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं। उसने कहा, नहीं पिता, मैं वही हूं।
सो इसहाक ने अपना हाथ याकूब के सिर के ऊपर रखा और याकूब को सारी की सारी आशीष दे दी। लेकिन याद रखो, खाना खिलाने से पहले याकूब ने अपनी मां रिबेका से एक बात कही थी कि मां, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पिता मुझे श्राप देगा। पढ़ेंगे क्या लिखा है उत्पत्ति उसके 27 अध्याय उसके 13 वचन में। जब याकूब ने कहा कि मेरा पिता मुझे श्राप देगा, उसकी मां उससे क्या कहती? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर ही पड़े। कितने लोगों को सुना यह वचन? उसने क्या बोला? हे मेरे पुत्र, श्राप। देखो कैसा प्यार है इसका अपने बेटे के साथ। मैं कहता हूं ऐसी मां किसी घर में ना हो। एक बच्चे को प्यार और दूसरे से नफरत। एक को सारी ब्लेसिंग देना चाहती है और दूसरे को आशीष देना चाहती है। सुनो, जब याकूब और एसाव रिबेका के पेट में थे ना, तब भी ये लड़ाई कर रहे थे, उसमें रेसलिंग कर रहे थे। और ये क्या कहती हैं, ये मुझे मार के छोड़ेंगे। ये पेट में भी आराम नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पेट में दो जातियां थी और वो कह रहा था मैं पहले आ जाऊं, वो कह रहा था मैं पहले आ जाऊं, क्योंकि जो पहले हो जाएगा वही बड़ा होगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। और वो क्या कहती है? उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर बच्चे मेरे पास ले आ। उस भेड़ को, उस बकरी को मेरे पास लेकर आ ताकि मैं तेरे पिता को खिलाऊं। वचन में लिखा है यहां पर उसकी मां ने अपने ऊपर श्राप ले लिया। उसने एक ऐसा झूठ बोला। आज आपने अपनी लाइफ में परमेश्वर के अभिषेकित लोगों से श्राप नहीं, आशीष लेना है। बोलो हालेलुया। रिबेका की तरह किसी का बेनिफिट करने के लिए अपना नुकसान नहीं करवाना। और इस श्राप का जब आप बाइबल पढ़ोगे 27-28 अध्याय को, इस श्राप का आगे जाकर बहुत बुरा परिणाम हुआ। बाइबल कहती है रिबेका को बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ा, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उनकी जिंदगी में आ गए इस श्राप की वजह से। आज आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के श्राप अपनी जिंदगी में लेते हैं। लेकिन वचन में लिखा है तुम्हारी जीभ में जीवन है, तुम्हारी जीभ में मृत्यु है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें, हमेशा आशीषित बोलें, शैतान को याद ना करें, बुराई को याद ना करें। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर खून बहाकर पापों से, शैतानों से और गुनाहों से आपको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। अब शैतान आपके सर के ऊपर नहीं, अंदर नहीं, आपके पांव के नीचे है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो शैतान तुमसे भाग जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा वचन आपके मुंह से निकला हुआ आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कुछ लोग यहां पर बिजनेसमैन बैठे हैं, आपके छोटे छोटे शब्द आपके बिजनेस को कई बार अच्छा बना देते हैं और छोटे छोटे वचन कस्टमर्स को खराब कर देते हैं। सिर्फ वो एक ही मुंह से निकलते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ब्लेस करना चाहते हो तो आज अपनी जुबान का, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। बोलो आमीन। एकदम से परमेश्वर की आशीष आप अपनी जिंदगी में आते हुए देखोगे। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, अच्छे वचनों को बोलो। बिजनेस नहीं है, अच्छे वचनों को बोलो। बीमार हैं, अच्छे वचनों को बोलो। कोई भी बीमारी है, आपका डॉक्टर भी आपके वचन सुनकर पॉजिटिव हो जाए। बोलो आमीन। कई बार डॉक्टर पेशेंट को बिहेवियर देखकर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अच्छे वर्ड बोलो, पॉजिटिव वर्ड बोलो। यू आर द बेस्ट डॉक्टर, यू कैन ट्रीट मी, गॉड इज वर्क थ्रू यू। परमेश्वर तेरे द्वारा काम कर रहा है। और फिर देखना, डॉक्टर अगर छोटे वाला भी होगा तो MBBS से भी बड़ा काम कर सकता है। बोलो आमीन। आपके वचन परमेश्वर देखता है, शैतान भी देखता है। जो वचन आप बोलते हैं परमेश्वर उनको लेता है और आपको ब्लेस करता है। बोलो आमीन। दाऊद ने गोलियत को देखकर डरा नहीं, भागा नहीं। वचन में लिखा दाऊद ने अच्छे लफ्ज बोले। दाऊद ने कहा तू तलवार से, भाले से, तू हथियारों से आता है, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम के साथ आता हूं। बोलो आमीन। सिर्फ वचन, शब्द आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आपके बच्चों को बदल सकते हैं।
अगर आप बैड वर्ड्स अपने बच्चों के सामने बोलोगे वही वैसे बोलेंगे। अगर अच्छे वचन अपने बच्चों के सामने बोलोगे वही अच्छे वचन बोलेंगे। अगर आप गाली निकालोगे, अगर आप बच्चों के सामने रूडली बिहेव करोगे, अगर आप अपने बच्चों के सामने गंदी बातें करोगे, गंदी फिल्में देखोगे, गंदी चीजों को आप रिसीव करोगे, वो चीजें परसीव हो जाएगी और आपके बच्चों पर भी इफेक्ट करेगी। इसलिए बाइबल एक विश्वासी के जीवन को सुधारता है, अनॉइंटेड करता है, ब्लेस्ड करता है। और बाइबल कहता है तेरी जीभ में जीवन और मृत्यु है, यह तेरे हाथ में है कि तूने क्या करना है। सुनो, परमेश्वर स्वर्ग से नहीं उतरेगा, परमेश्वर ने आपके अंदर सब कुछ दे दिया है, आपने उसको यूज करना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति हुआ, वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग गया। कितने लोगों को पता है उसके बारे में? एक ऐसा व्यक्ति बाइबल में जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग गया, हम बाद में जाएंगे। जो पहले वाले वो भी न्याय के बाद जाएंगे, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति बाइबल में जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में गया। कौन? वो चोर, वो कुकर्मी जो क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ाया गया था। दो कुकर्मी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट में। और जो लेफ्ट वाला था वो यीशु मसीह को बुरा बोल रहा था। वो क्या कह रहा था? तू तो मसीहा है, तू तो उद्धार करता है, हमें भी बचा, खुद भी बच और क्रूस से नीचे उतर जा। लेकिन दूसरे वाला क्या बोलता है? सुनो सुनो, सपोज करो आज हम स्वर्ग में चले जाएं। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? सब? गॉड ब्लेस यू। सपोज करो आज हम स्वर्ग जाते हैं और हम उस व्यक्ति का इंटरव्यू करेंगे। हम उस व्यक्ति का जो स्वर्ग में गया उसका इंटरव्यू करेंगे। हम उससे पूछेंगे, भाई तू स्वर्ग में गया, क्या तूने बपतिस्मा लिया? क्या तूने कोई चर्च ज्वाइन किया था? क्या जवाब होगा उसका? बोलो। तूने पवित्र आत्मा पाया? तू अन्य भाषा बोलता था? तूने कोई एवेंजलिज्म किया? लेकिन मैं इस चीज से कंफ्यूज हूं भाई। तूने ना तो बपतिस्मा लिया, ना तू चर्च गया, ना तूने कोई वरदान पाया, लेकिन तुझे यीशु मसीह स्वर्ग क्यों ले गया? वो एक ही इस इंटरव्यू में एक ही जवाब देगा, मैंने अपने मुंह से अच्छा इकरार किया और आज मैं स्वर्ग में हूं। आपका अच्छा इकरार, आपका अच्छा कन्फेशन, एक वचन मेरे साथ पढ़ो, रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से, सारा चर्च बोलो मुंह से, सब बोलो मुंह से। कहां से बोलना है? हम बोलते कहां से हैं? ध्यान से सुनो, कान सुनते हैं। बोलो कान क्या करते हैं? सारा चर्च जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो कान क्या करते हैं? आंखें क्या करती है? कान क्या करते हैं? क्या मुंह देखता है? क्या मुंह सुनता है? सुनो, जो आप सुनते हैं वो आपके अंदर जाता है, जो आप देखते हैं वो आपके अंदर, और जो अंदर जाता है फिर वही आप बोलते हैं। इसलिए मुंह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और वचन रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 9 वचन पढ़ो, फिर 9 वचन में क्या लिखा? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। इस क्रूस पर चढ़े हुए पापी ने यीशु मसीह को अंगीकार किया, अपने मुंह से इकरार किया। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते मैं नहीं मानता प्रभु नु, मैं नहीं जानता प्रभु नु, मैं नहीं जाना प्रभु दे कोल। मैंने एक औरत को देखा, वो हमेशा कहती थी मैंने चर्च नहीं जाना, और सुनो बीमार हो गई, मंजी के ऊपर, खाट के ऊपर लेट गई, पैरालाइज हो गया उसको। आज चर्च आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही। जब ठीक थी कहती थी मैंने चर्च नहीं जाना, अब पैरालाइज हो गया, अब उसके घर वाले भी उसको उठा के चर्च नहीं लेके आते। आपका कन्फेशन,
अपने मुंह से जो बोला है आपको पछताना पड़ेगा, और आप खुश भी होंगे अगर आपने ब्लेस्ड बोला है। बोलो आमीन। अगर यीशु मसीह को आज आप अंगीकार करते हैं, कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, स्वर्ग चला गया, अब अंत के दिनों में फिर आने वाला है? यीशु ही जगत का न्याय करेगा, यीशु मसीह ही रैप्चर में आपको उठा लेगा, यीशु मसीह ही महाक्लेश में आएगा, आपको बचाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है? बोलो हालेलुया। सुनो, सिर्फ आप अगर ये सोचते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, सेवियर है, और अपने घर में बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अपने मुंह से बोलना है। क्या बोलना है? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जीसस इज माई सेवियर। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए मरा है। आपने मुंह से क्या किया? इकरार किया। अब उद्धार, साल्वेशन, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, बरकत आपको मिल चुकी है, क्योंकि आपने मुंह से बोला है। कन्फेशन, मुंह से इकरार करना। इसलिए आप जो कुछ भी अपने मुंह से बोलें, सावधान रहो, क्योंकि शैतान भी आपके मुंह के अंदर काम कर सकता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय उसके 21 वचन में। उस समय से यीशु अपने चेले को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, पुन्नरियों और महाजाजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन फिर जी उठूं। यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात कह रहे हैं कि मेरे लिए यह बहुत जरूरी है कि मैं यरूशलेम को जाना चाहता हूं। मैं वहां पर मरूंगा, मुझे कोड़े लगाए जाएंगे, मेरे हाथों में कीलें ठोकी जाएंगी, मेरा वहां पर बहुत बुरा हाल होगा, मैं पापियों के हाथ में सौंप दिया जाऊंगा। अभी आप यीशु मसीह के चेले हैं, अगर यीशु मसीह आपको बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो आप क्या कहेंगे? हाँ प्रभु, ऐसे ना हो आपके साथ, हाँ प्रभु, ऐसे बुरा ना हो आपके साथ। आप ज्यादा यीशु मसीह से ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, आप यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि वही जानता है कि आपकी और आपकी भलाई के लिए उसकी क्या योजना है, और वो वही करेगा जो आपके लिए ब्लेस्ड होगा। बोलो आमीन। और यहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने बताया कि मैं दुख उठाने वाला हूं, मैं मारे जाने वाला हूं, तो पतरस ने 22 वचन में यीशु मसीह को क्या कहा? इस पर पतरस ने यीशु को अलग से ले जाकर उसे झिड़का। देखो, अपने प्रभु को झिड़क रहा है, अपने प्रभु को सिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी बाइबल में जब पढ़ते हो ना, पतरस थोड़ा ज्यादा क्लेवर था, क्योंकि प्रथम चेला था और यीशु के ज्यादा क्लोज रहता था, तो हर बात में हड्डी बन जाता था। जैसे कहते हैं ना, कबाब में हड्डी, तो हर बात में वो हड्डी बनता था। तो आज भी क्या हुआ, जब यीशु ने सारी बातें कही, तो यीशु को अलग अलग जाकर झिड़कने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे कि तुझ पर ऐसा हो। मान लो अगर यीशु मसीह क्रूस पर ना चढ़ता, तो क्या आप यहां पर होते? आपके पाप माफ होते? क्या आज हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल पाता? यीशु का क्रूस चढ़ना जरूरी था, लेकिन यह वचन जो पतरस अपने मुंह से बोल रहा था, यह पतरस की ओर से नहीं। नीचे जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु ने पतरस की ओर फिर कर उसे कहा, हे शैतान, सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, मनुष्यों की बातें पर मन लगाता है। जब कुछ बड़ा काम होता है, तो शैतान किसी ना किसी के थ्रू उस काम को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उस शैतान को डांटो, हे शैतान, दूर हो जा मेरी जिंदगी से, क्योंकि परमेश्वर मुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। बोलो आमीन। इसलिए पतरस के मुंह से वो जो वचन निकला, वो शैतान की ओर से था। हर वचन परमेश्वर की ओर से नहीं होता, याद रखें। कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह कर सकता है वचनों से, लेकिन आपके अंदर डिसर्नमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर परखने की समर्थ होनी चाहिए कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। लेकिन यीशु तो प्रभु है, यीशु तो परमेश्वर है, वो तो सब कुछ जानते हैं कि ये वचन सच्चा है या झूठा है। उसी वक्त यीशु ने शैतान को डांटा। देखो, शैतान यीशु के चेलों को भी गुमराह कर सकता है, तो आप और मैं कौन हो सकते हैं? इसलिए ध्यान रखो, अपने मुंह को इस्तेमाल करना सीखना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आपको पता है, मूसा नबी एक
पर वो नबी था जो परमेश्वर से बात करता था। और मूसा की अपनी बहन मरियम और हारून मूसा के विरुद्ध में हो गए। वो कहने लगे क्या परमेश्वर मूसा से ज्यादा बात करते हैं? क्या मूसा ज्यादा परमेश्वर के क्लोज है? आज भी लोग ऐसे बातें करते ना, लोग कहते ले तेरे नाल के तेरे रब ज्यादा गल्ला करदा, तेरे कोल ज्यादा मसला है, तेरे पास ज्यादा शक्ति है। हमारे पास भी शक्ति है, हम भी प्रार्थना करते हैं। सुनो, 10 मिनट में तो जनरेटर भी गर्म हो जाता है, और 10 मिनट की प्रेयर करने से काम नहीं होते, सालों साल लग जाते हैं, फिर परमेश्वर वफादारी देखता है। और मूसा की बहन मरियम और हारून उसको कहते हैं मूसा से कोई खुदा ज्यादा बात करता है। परमेश्वर ने मरियम से कहा, हे मरियम तूने गलती की है, हारून तूने गलती की है, तूने मेरे दास के विरुद्ध में बुरा वचन बोला है, तुमने मुंह खोला है बुराई को खोलने के लिए, अब देखो तुम कोढ़ी हो जाओगे। वचन में लिखा मरियम कोढ़ी हो गई और 7 दिन तक कोढ़ी रही, और हारून 40 साल के बाद जाकर उस श्राप के परिणाम को देख पाया, वो कनान देश में दाखिल नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आप अच्छी प्रोफेसी करें, और वो प्रोफेसी मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में पूरी होगी। आपका घर, आपके बच्चे, आपका घराना यीशु के नाम में चेंज होगा। आपकी जॉब खो गई है, बोले मैं बेस्ट जॉब पाने के लिए जा रहा हूं। आप बीमार हैं, आप चंगे नहीं हो पा रहे, बोले मैं यीशु के नाम में आज चंगाई पा चुका हूं। आप बोले मेरे लिए यीशु मसीह ने द्वार खोल दिया है, मैं कर्जे से आजाद हो रहा हूं, मेरे कारण मेरा घराना बचेगा, मेरा मोहल्ला बचेगा, मेरा गांव बचेगा, मेरा शहर बचेगा। ओ शैतान तू मेरे पांव के नीचे है, ओ मेरे दुश्मन हारेंगे यीशु मसीह के नाम में, ओ मेरे विरोधी मेरे रास्तों को छोड़कर निकलेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जोर से तारीफ करो, ताली बजाकर हालेलुया। आपके मुंह में लाइफ है, आपकी कान सुनते हैं, आपकी आंखें देखती है, लेकिन आपका मुंह जब बोलता है आपने ध्यान रखना है। वचन में यीशु मसीह ने कहा भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालते हैं, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालते हैं। जो कुछ भी आदमी बोता है वही काटता है, और आप उसके फलों से उसको पहचान लोगे। मेरे प्रियो, आज वायदा करो, मैं हर रोज सुबह उठकर यह कहूंगा मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। आवाज नहीं आई, लगता कुछ लोगों को शक है अभी। शीशे के सामने जाना है, ऐसे शीशे के सामने जाके बोलना है रमन हंस तू सबसे ज्यादा सुंदर है। और जो आपके घर में बीमार है ना, उसका हाथ पकड़ के आपने उसको क्या बोलना है? उसका हाथ पकड़ के बोलना है, ध्यान से सुन, तुझे किसने शक पा दिया कि तू बीमार है? यीशु ने तेरे लिए कोड़े खाए, तू चंगा है। अगर किसी की नौकरी चली गई है, उसका हाथ पकड़कर बोलना है उसको, तेरी एक नौकरी गई है, प्रभु तुझे 10 देने के लिए जा रहा है। अगर कोई 5,000 की जॉब करते हैं, कोई 8,000 की नौकरी, मेरा सरदा नहीं, मैं बड़ा मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं, उसको बोलो टिका रह, टिका रह। वो भी लोग हैं जिनके पास रोटी नहीं, टिका रह, प्रभु आने वाले दिनों में वफादारी देखकर तेरी चौगनी नौकरी बढ़ा देगा। लफ्जों में समर्थ है, ये बाइबल कहती है, बोलो आमीन। आपकी प्रमोशन होने के लिए जा रही, जितने नौकरियां करने वाले हैं, मेरी प्रोफेसी है, ये चर्च में परमेश्वर किसी व्यक्ति को रोता नहीं देखेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आपने अपने लिए प्रोफेसी करनी है। कुछ बहनें कहती हैं मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता है, ये भी एक प्रोफेसी है। बोलो मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे चाहे ना करे, लेकिन एक दिन वो मुझे जरूर प्यार करेगा, ये प्रोफेसी करो। मेरे घर वाले मेरी कदर करे चाहे ना करें, लेकिन एक वक्त आ रहा है जब वो मेरी वैल्यू को समझेंगे, मुझे पहचानेंगे, ये प्रोफेसी करो, आप ब्लेस होंगे। नेगेटिव नहीं बोलना है। परमेश्वर के लोगों के पास नेगेटिविटी का कोई काम नहीं, यहां पर नेगेटिविटी का कोई काम नहीं। जो काम असंभव है मेरा परमेश्वर संभव करने की सामर्थ रखता है। सिर्फ आपके लफ्ज सही होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति नेगेटिव होता है, वचन में लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। एक व्यक्ति अगर नेगेटिव होगा, सारा चर्च नेगेटिव होगा। इसलिए नेगेटिविटी को दूर करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एक व्यक्ति के ऊपर मेरे परमेश्वर की नजर है।
एक एक विश्वासी के ऊपर मेरे यीशु मसीह की नजर है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आपके वचन आज से आपको बदलने के लिए जा रहे हैं चर्च। आपके वचन आपको चेंज करने के लिए जा रहे हैं चर्च। जोर से आमीन बोलो। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।